हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। एक बार की बात है, ढोलापुर जंगल में मंडी नाम का एक मेढक रहता था। मंडी मेढक था तो बहुत सारे मेढक से सबसे बड़ा, लेकिन वह बिल्कुल भी समझदार नहीं था। वो बस दूसरों से लड़ने का मौका निकाला करता था। उसकी इस आदत से उसके बच्चे, आस पड़ोस के बाकी मेढक भी काफी परेशान रहते थे। और तो और मंडी मेढक को जैसे ही कोई अपनी तरफ आता देखता है तो उसे देखते ही वो सब बोलते, अरे भागो भागो, झगड़ालू ताऊ आ गया, पता नहीं कब शुरू हो जाए झगड़ा करने। और फिर इस तरह से मंडी मेढक से बस सब के सब बचने की कोशिश करते रहते। एक दिन बगल में रहने वाले मेढक के घर पार्टी थी। उस मेढक ने आसपास के सभी मेढक को अपने घर पार्टी में बुलाया, बस मंडी मेढक के परिवार को छोड़ के। पार्टी में सभी मेढक खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। पकवान की खुशबू और गाने की आवाज मंडी मेढक के घर तक भी जा रही थी। यह सब देख मंडी मेढक की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और मंडी मेढक से कहती है, क्या जी, देखो तुम्हारे झगड़ालू नेचर की वजह से अब हमें कोई नहीं बुलाता। खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मजा नहीं ले पा रही। जाओ, अब मैं रात का खाना नहीं बनाने वाली, आज खाना बाहर से आएगा, मेरी छुट्टी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मंडी मेढक उठता है और ढोलकपुर बाजार निकलता है। रात को खाना खाने लगे मंडी मेढक आते ही अंदर बहुत गुस्से में होता है। वो अब सबसे बदला लेने की सोचने लगता है। तभी उसे सामने से शीरू सांप आता दिखाई देता है। मंडी मेढक तुरंत अपने मन में सोचता है, ये अच्छा है, मैं जाकर शीरू साहब को सब मेढक के घर का पता बता दूंगा। फिर शीरू साहब सबको एक एक करके खा लेंगे। बड़े आए, मुझको पार्टी में नहीं बुलाया, अभी सबक सिखाता हूँ सबको। और ऐसा सोचते ही मंडी मेढक तुरंत शीरू साहब के पास पहुंचता है। उसे कहता है, जैसे वो कहता है, शीरू जी आप। मंडी मेढक को अपने पास खड़ा देख शीरू साहब तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो? तभी मंडी मेढक कहता है, जी मुझे अकेले खाकर आपको क्या मिलेगा, चलिए मैं आज आपको पार्टी कराता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी मेढक है उन्हें आप खा सकते हैं। फिर साहब तुरंत कहता है, क्या कह रहे हो मंडी, तुम मुझे अपने सभी साथी मेढक को खाने को कह रहे हो? एक बार फिर से सोच ले। मंडी मेढक कहता है, हाँ हाँ शीरू जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। बहुत परेशान करते थे सब मुझे, मेरी बात नहीं मानते थे, अब अच्छे से सबक सिखाता हूँ मैं उन्हें। इसके बाद मंडी मेढक शीरू साहब को लेकर अपने घर पहुंचता है और फिर एक एक करके सभी मेढक को घर बताने लगता है। शीरू साहब बहुत धीरे से सबके घर जाता है और एक एक करके उन्हें खाने लगता है। जब शीरू साहब सभी मेढक को खा लेते हैं तब वो मंडी मेढक के घर जाता है और उससे कहता है, वाह मंडी मेढक, आज तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया पार्टी करवाई तुमने मेरी। लेकिन वो क्या है ना, मुझ में एक बहुत बुरी आदत है, जब मैं कुछ ज्यादा खा लेता हूँ तो मुझे और भूख लगने लगती है, और मुझे और भूख लग रही है। वैसे भी अब तुम्हारे परिवार के सिवा और कोई मेढक भी नहीं है बचा जिसे मैं खा सकूं। मंडी मेढक की ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और शीरू साहब से झगड़ा करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम हमें खाओगे, एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी करवाई, अपने सभी साथी मेढक को खाने दिया, और तुम हो कि हमें शुक्रिया कहने के बदले हमें उल्टा तुम खाना चाहते हो। मंडी ये सब बोल ही रहा था, तभी उसकी पत्नी पीछे से कहती है, जी देखो, आपने कितना बार मना किया था कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, थोड़ा अपने गुस्से में काबू किया रखो, लेकिन नहीं, हमारे सभी साथी को शीरू खा गया, अब हमारी बारी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मंडी कुछ कहता, तभी शीरू साहब आता है और एक एक करके मंडी उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खा लेता है। और फिर इस तरह से उस जगह के सभी मेढक खत्म हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।